अस्सलामुअलैकुम हसीब उर्दू टीवी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची में एक मुल्क बीमारी मवेशियों में बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे कई मवेशी मौत का शिकार हो रहे हैं, जबकि सैकड़ों मवेशी इस वबा की जड़ में आकर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या है ये बीमारी, ये कैसे फैली, मुतासरा जानवर का गोश्त और दूध का इस्तेमाल करने से इंसानों में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है, क्या इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, और ये वायरस सबसे पहले किस शहर से फैला, यानी इस वायरस की हिस्ट्री क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए साथ ही मैं आपको इस बीमारी से बचाव की कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा। तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये बीमारी जो कि मवेशियों में बहुत तेजी से फैल रही है, इसको लिम्प स्किन डिजीज कहते हैं। ये मवेशियों और आबी भैंसों की एक वायरल बीमारी है जो कि निस्बतन अमवात का सबब बनती है। लिम्प स्किन मवेशियों में ऐसी बीमारी है जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से होती है। कैप्रीपॉक्स वायरस ऐसा वायरस है जिससे जानवरों में 3 किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। नंबर 1 शीप पॉक्स वायरस, नंबर 2 गॉट पॉक्स वायरस और नंबर 3 लिम्प स्किन डिजीज, जो कि आजकल कराची के मवेशियों में बहुत तेजी से फैल रही है। लिम्प स्किन वायरस जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जानवरों में जिल्द की बीमारी है। इसमें मवेशियों की जिल्द पर मोटी मोटी गिल्टियां बन जाती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर फैल जाती हैं। इन्फेक्शन के हफ्ते बाद जानवरों में बुखार का आगाज होता है और इब्तदाई मरहले में ही 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। आंखों और नाक से पस निकलना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते के अंदर तमाम गिल्टियां बड़ी होना शुरू हो जाती हैं और पूरे जिस्म पर फैल जाती हैं, खसूसन पट्ठों, सर, गर्दन और थन वगैरह पर। इब्तदा में इनका रंग क्रीमी सुरमई से सफेद होता है। इस बीमारी में मवेशियों की मौत की शरह बचने की निस्बत ज्यादा होती है। इस बीमारी में जानवरों के दरमियान कुछ ये अलामात जाहिर हो सकती हैं, जैसा कि भूख में कमी, दायमी कमजोरी, दूध की पैदावार में कमी, नाकिस नशोनुमा, बांझपन और एक साथ हमल है। ये तमाम अलामात मवेशियों में इन्फेक्शन के दौरान तो रहते ही हैं, लेकिन जो मवेशी ठीक हो जाते हैं कुछ अलामात उनमें भी रह जाती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इन्फेक्शन है क्या और जानवरों में क्या कुछ अलामात और रद्दोबदल आ सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बीमारी मवेशियों में फैलती कैसे होगी। लिम्प स्किन डिजीज बुनियादी तौर पर जानवरों के दरमियान कीड़ों के काटने से फैलती है, जैसे कि मच्छर और मक्खियों के काटने से। फर्ज करें कि अगर मुतासरा गाय को किसी मच्छर ने काट लिया और वही मच्छर जब बाकी मवेशियों को काटेगा तो इन्फेक्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि मवेशियों का एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना, लुआब, दूध वगैरह से भी बराह रास्त ये वायरस फैल सकता है। अब आप कहेंगे कि दूध से ये वायरस कैसे फैल सकता है। फर्ज करें कि दूध देने वाली गाय वायरस से इन्फेक्टेड है, तो जब उसका बच्चा दूध पिएगा तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो जितने मवेशियों के पास जाएगा उनको भी इन्फेक्टेड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि वायरस सबसे पहले किस शहर से दरियाफ्त हुआ। आइए इस महलिक बीमारी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। लिम्प स्किन डिजीज को 1929 को पहली बार ज़ाम्बिया में वबा के तौर पर देखा गया और फिर बोस्ताना, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में 1943 से 1945 के दरमियान सैकड़ों के हिसाब से केसेस निकल कर आए और 1949 में जनूबी अफ्रीका में इन्फेक्शन से 80 लाख से भी ज्यादा मवेशी मुतासिर हुए, जिससे जनूबी अफ्रीका को बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान हुआ और 1980 तक ये पूरे अफ्रीका में फैल गया, जिससे हमसाय ममालिक के मवेशी भी इस वबा की जर्द में आ गए और अब ये इन्फेक्शन फैलते फैलते 2022 तक पाकिस्तान समेत 15 या 16 मुल्कों में फैल चुका है। कहा जा रहा है कि कराची में ईरान और इंडिया से लाए गए मवेशियों के जरिए ये वायरस बाकी मवेशियों में भी फैल गया है। अगला सवाल ये पैदा होता है, क्या ये वायरस या इन्फेक्शन इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। तो आपको साफ और सीधे अल्फाजों में बताता चलूं कि नहीं, ये वायरस इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखें कि एहतियात जरूरी है। एहतियात कैसे की जाए ये हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या मुतासरा जानवर का गोश्त खाने और दूध पीने से इन्फेक्शन इंसानों में भी फैल सकता है। दोस्तों, आलमी इदारा सेहत ने ऐलान किया है कि लिम्प स्किन डिजीज से मुतासरा जानवरों का दूध पी सकते हैं और गोश्त खा सकते हैं। इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होगा, लेकिन दूध को अच्छी तरह उबाल कर और गोश्त को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करना बेहतर होगा। जबकि पाकिस्तान के शहर कराची में जब ये इन्फेक्शन तेजी से फैला तो बहुत से न्यूज चैनल ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुतासरा जानवर के गोश्त और दूध के इस्तेमाल से इन्फेक्शन इंसानों में भी फैल सकता है। जबकि मुल्क के मारूफ तिबी इदारे आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल ने ऐलान किया कि इन्फेक्शन इंसानों में मुंतकिली का बाइस नहीं बनता। रिपोर्ट में अस्पताल के मुताले इमर्जिंग इन्फेक्शन अलर्ट लिम्प स्किन डिजीज का हवाला देते हुए कहा गया कि मुकम्मल तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुतासरा जानवर के गोश्त और दूध के इस्तेमाल से इंसानों में बीमारियां मुंतकिल नहीं होंगी। दोस्तों, ये तो थी गोश्त के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप मुतासरा जानवर का गोश्त और दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपका जो दिल करे और जिस चीज पर आपका दिल मुतमईन हो वही कीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। अगला सवाल ये भी है कि क्या लिम्प स्किन डिजीज का कोई मुस्तकिल इलाज है। दोस्तों, अब तक तो लिम्प स्किन डिजीज का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन के रोकथाम या कंट्रोल करने का सबसे मौसर तरीका वैक्सीनेशन है।
जल्द में इन्फेक्शन का इलाज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज और जख्म मुनासिब होने पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे इन्फेक्शन इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता या मवेशी मामूल के मुताबिक ठीक नहीं हो जाते, इन चीजों का खास ख्याल रखें। नंबर 1, मवेशियों के करीब मत जाएं। नंबर 2, इनको हाथ लगाने और प्यार करने से गुरेज करें। नंबर 3, दूध को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें। नंबर 4, गोश्त को ठीक तरीके से ज्यादा टेम्परेचर पर पका कर खाएं। नंबर 5, अगर आपके पास भी मवेशी वायरस की जर्द में आ चुके हैं तो वैक्सीनेशन खुद से ना करें, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि अगर वैक्सीनेशन माहिरीन की मौजूदगी में ना की गई तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तुर्की से दरामद की गई वैक्सीन जो कि कुछ दिनों तक कराची पहुंच जाएंगी, जिससे माहिरीन की पूरी टीम मवेशियों को खुद वैक्सीनेशन करने का ऐलान करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन मवेशियों के अंदर से इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि बीमारी से मवेशी तो तड़प ही रहे हैं, साथ ही हमारे वो भाई जिनका घर का निजाम इन्हीं मवेशियों के गोश्त और दूध को बेचकर चलता है, वो भी बहुत परेशान है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें बताया जा रहा था कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त में 50% से भी ज्यादा कमी आ चुकी है और लोग इतना डर चुके हैं कि उन्होंने गोश्त खरीदना ही बंद कर दिया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दीजिए मोहम्मद हसीब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।